हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का परीक्षा पूरी पर मैं रामराज सिसोदिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एनटीपीसी के पेपर स्टार्ट हो गए हैं 16 मार्च और 17 मार्च, है ना। 17 मार्च की एक शिफ्ट हो चुकी है, 16 मार्च की तीनों शिफ्ट हो चुकी हैं। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये हॉट टॉपिक्स नाम से जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, इसमें मैथ के रीजनिंग के जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं उनको हम सबसे पहले आप लोगों के साथ लेके आएंगे। तो एक जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक निकल के आया है वो आपका निकल के आया नंबर पजल। इतना आसान चैप्टर है कि जिसकी कुछ कह नहीं सकते। रीजनिंग का एक चैप्टर है नंबर पजल। इतना आसान चैप्टर, बड़ा आसान चैप्टर, पर फिर भी वहां से दो तीन 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 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। और प्रश्न इतना आसान है कि आप देखते ही कर दोगे। और बट अगर आपने पहले कभी नहीं करे हैं तो आप उसमें सोच में पड़ जाएंगे। तो आइए उन्हीं प्रश्नों को हम देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आइए तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, हम चार पांच प्रश्न प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो जैसे ही आपके पेपर में आएगा आप तुरंत देखते ही कर देंगे। यह प्रश्न नीचे देखिए 5 3 अंक की संख्याओं पर आधारित है। ये आपकी संख्या देखिए, आप पेपर में टाइम कैसे बचाएंगे वही मैं बताऊंगा। इसके बाद उदाहरण दिया गया है, पहला अंक है, दूसरा अंक है, तीसरा अंक है, ठीक है। सभी संख्याएं बाएं से दाएं की जानी। देखो अब ये बात समझना, सीधा ये पूरा आपको पढ़ना नहीं है, सीधा आपने देखा ये संख्याएं लिखी हैं आपके सामने, ठीक है। इसके बाद पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक है, ठीक है। और इसके बाद इस लाइन पे सीधा सीधा आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें आप देखेंगे 190, 735, 761, 781। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 781 है। सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक इसका 8 हो गया। को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, अब सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कितना 190, इससे, है ना। सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाने पर, तो 9 में से जब आप 8 घटाएंगे कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा ना। क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से। तो 9 में से 8 घटाएंगे 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बताओ क्या है इस प्रश्न में। और ये प्रश्न भर भर के आपके पेपर में पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में प्रश्न मिल रहे हैं। और वो भी एक दो नहीं, तीन तीन, दो तीन, दो तीन। चाहे आपने 2025 में देखा था, 2025 में ही भर भर के ये प्रश्न पूछा गया था। यानी हर एक शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए और बताइए। अगला प्रश्न ये है, यह प्रश्न नीचे देगी 3 अंकों वाली 5 संख्या पर आधारित है, वही सेम सवाल है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या इस पे क्या है? 9 हो दो, ये हो गया 0। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, और सबसे छोटी संख्या आपके पास क्या है? 283। इसका तीसरा अंक कितना है? 3 है। तो 3 में जब आप 0 ऐड करेंगे तो क्या परिणाम प्राप्त होगा? 3 प्राप्त हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके पेपर में भर भर के पूछे जा रहे हैं। एक बात मैं और बताऊं, एनटीपीसी की रीजनिंग थोड़ी सी अलग है। तो अगर मैं आपको कह दूं कि आप 6 घंटे क्लास देख लो, उससे 30 प्रश्न पूरे हो जाएं, तो आप देख लेंगे? तो मात्र 6 घंटे की हमारी क्लास है, उसे अगर आप देख लेंगे तो जो आपके एनटीपीसी में अभी पेपर चल रहे हैं उसमें आपका सिंगल प्रश्न नहीं छूटेगा, 30 के 30 प्रश्न कर देंगे। और मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स की बात करूं तो 2 दिन आपके पेपर हो चुके हैं। तो रीजनिंग में नंबर पजल, है ना, और कोडिंग डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष और पजल, ये 4 5 टॉपिक आपके बड़े महत्वपूर्ण है ना। और नंबर सीरीज, ये चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण निकल के आए हैं। यानी टोटल जो आपके रीजनिंग के 10 चैप्टर हैं वहीं से पेपर बन रहा है। ऐसा ही 2025 में हुआ था, मात्र 10 चैप्टर से पूरा पेपर आपका बना था। वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है 2026 में। तो वो क्लास आपको कहाँ मिलेगी गुरुजी? ये क्लास हमें भी बता दो। अब तो आप सोच रहे होंगे। तो इस क्लास के लिए आप सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करेंगे परीक्षापुरी यूट्यूब चैनल पे, तो हैं आप। इसके बाद आप हमारे इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना। तो जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे जैसे ये प्लेलिस्ट है, ये तो आरआरबी एनटीपीसी की यही है ना। आरआरबी एनटीपीसी रोजा लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन एक और तो इसी पे आप क्लिक कर देना, ठीक है। और इसमें आप जाएंगे तो देखो, अगर आपको ये देखना है कि किस टाइप का पेपर आ रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। जैसे ये है एनटीपीसी रीजनिंग सेक्स सेक्शन लेटेस्ट टाइप, है ना। सिलेक्शन बराबर लेटेस्ट टाइप, ये वाली क्लास है। सिलेक्शन बराबर लेटेस्ट टाइप आरआरबी जेई का पेपर है। ये आपका लेटेस्ट पेपर है। पूरा पेपर कैसा रहा है वो आपको देखना है तो इसे आप इस क्लास से जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें इसके बाद आपका सेक्शन कंट्रोलर के भी हमने प्रश्न आपको डिस्कस कराए थे। तो ये बिल्कुल इसी पैटर्न का, ये तो आपका हो गया पेपर का टाइप कैसा आ रहा है। ये तो आप पेपर का टाइप देख सकते हैं कि पूरे प्रश्न कैसे आ रहे हैं, ये तो यहाँ से आप टाइप देख सकते हैं। और जो मैं 6 घंटे की क्लास बता रहा हूँ वो आपको कहाँ मिलेगी? तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? उसके लिए आप जाएंगे
ये वाली प्लेलिस्ट हमारी है, ये रही। कौन सी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी एक बार मैं देख लेता हूँ। इस वाली प्लेलिस्ट में मैं आप ना माँ मैराथन वाली में, जो रीजनिंग की माँ मैराथन हमारी क्लास है, इसमें जब आप आएंगे तो यहाँ पे ये क्लास है हमारी, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में आपको ये रही एक मैराथन, तो ये आपकी 3 घंटे 30 मिनट की है ना। इस मैराथन को देख लेना, ऐसे इसका मैराथन का पार्ट 2 मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट में। तो इस प्लेलिस्ट में जाके जब आप देखेंगे तो आपको हमारी मैराथन मिल जाएगी, ये वाली है रेलवे एग्जाम 2026 माह मैराथन। इसी में आपकी मैथ की क्लास है, इसी में रीजनिंग की क्लास है। अगर आप इसे देख के पेपर देने जाते हैं तो आपका सिंगल प्रश्न छूटेगा नहीं मैथ और रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग की मात्र 3.5 घंटे की एक क्लास है, 3 घंटे की एक, ये दोनों क्लास आप देख जाना मैराथन, 30 के 30 प्रश्न छाप दोगे। लेटेस्ट टाइप कैसा आ रहा है वही मैंने आपको बता दिया, कहाँ से आ रहा है। लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन आप देख लो, पूरा पैटर्न आपको पता चल जाएगा, पूरे 30 प्रश्न कैसे आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं संभावित पेपर भी करा रहा हूँ। अगर आप उन क्लासेज को नहीं देखना चाहते हैं, आपने पहले रीजनिंग पढ़ रखी है, तो संभावित हम पेपर करा रहे हैं, अगर आप उसे भी देख के चले जाएंगे तो भी आपको बिल्कुल पूरा पैटर्न पता चल जाएगा। चलिए आइए इसका एक दो प्रश्न और देख लेते हैं, बड़े आसान है वैसे, यही टाइप होता है इसमें ना। या सबसे छोटी संख्या, तो थोड़ा हाँ आगे जाके देखते हैं और कोई नया टाइप मिल जाए, सब इसमें यही टाइप होता है और कुछ नहीं होता। कि यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए, घटाने को कह सकता है, गुणा करने को कह सकता है, भाग करने को कह सकता है, यही टाइप है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो भी आपके ट्रेंडिंग टॉपिक अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं आपके रीजनिंग में, ठीक है, जितने भी हॉट टॉपिक्स निकल के आएंगे उन सबको हम ऐसे ही हॉट टॉपिक्स के जरिए कवर कर लेंगे। यहाँ से आपके 3-4 प्रश्न आ रहे हैं, बड़ा आसान टॉपिक है पर यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हॉट टॉपिक्स की अगली क्लास में। एक आपका हॉट टॉपिक निकल के आ रहा है एक और सबसे बड़ा, वो आपका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो स्टैटिक्स को पूरा हम डिटेल में आपकी 1 से 1 घंटे की या 1.5 घंटे की क्लास करा देंगे, उसमें आपका पूरा स्टैटिक्स कवर हो जाएगा। क्योंकि स्टैटिक्स से एनटीपीसी का शुरू से फेवरेट टॉपिक रहा है, वहाँ से 2-3 प्रश्न पूछ रहे हैं। और प्रॉफिट लॉस को मैंने बता दिया है कि मैथ की मैराथन है, वहाँ से आप कवर कर लेना। प्रॉफिट लॉस के 3 से 4 3 चार प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आपको अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा है और आप भी एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल हूबहू पैटर्न के क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शाम 8 बजे हमारी क्लास चलेगी संभावित पेपर की, उससे आप जरूर देखिए, बिल्कुल हूबहू आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। और सेम प्रश्न तो जैसा पेपर आ रहा है वो तो हम नहीं बता सकते है ना अब वो तो कहाँ से ही आ जाएगा, वैसे एनालिसिस भी बैन है। चलिए ठीक है, तो पर जो पैटर्न आपका आ रहा है उस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। वही 2025 वाला पैटर्न है। अगर 2025 का आप पीवाईक्यू देखना चाहते हैं तो वो भी हमने करा रखे हैं, ठीक है। वो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।